अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर दावड़। आज हम बात करेंगे फाटा में जो खासादार का एक मसला चल रहा था, जो सदियों पुरानी एक रवायती फोर्स है वहां पर, जो पुश्त दर पुश्त वो नौकरियां चलते आ रहे हैं। और खासादार जो फाटा का मसला हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, तब से ये मसला चल रहा है। चूँकि और ये लोग सड़कों पर आए, यहाँ पर मुजाहरे भी किए, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग वगैरह भी किए, फोर्सेस के लोगों से भी मीटिंग हो गई है। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो खासादार फोर्स है इसको बाकायदा रेगुलर पुलिस में जम कर दी जाएगी। क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नर सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, वो कुछ और करना चाह रहे थे, एक और तजुर्बा करना चाह रहे थे। लेकिन जो कबाइल है उनका ये कहना था कि हम मज़ीद तजुर्बे के लिए तैयार नहीं हैं। जो रेगुलर एक सिस्टम है, जो रेगुलर निज़ाम है, जो IGP के अंदर पुलिस है, वो पुलिसिंग निज़ाम क्यों नहीं आ रहा है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने उन खासादार फोर्स को बाकायदा पुलिस में जम करने की हिदायत की और बाकायदा जम करने की ऐलान किया है कि ये बाकायदा एक रेगुलर पुलिस फोर्स होगा। जंगीर सिजाद साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी है, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी है। वो कह रहे हैं कि आज चूँकि जो मुतालबा था, एक देरीना मुतालबा था लोगों का, लेकिन आज वज़ीर आला ने इंतहाई खुशअस्लूबी के साथ हल किया है। जंगीर सिजाद साहब, इस हवाले से बताइए और क्या क्या कहा खासादार के हवाले से, और जो दीगर निज़ाम है, जो तब्दीली है, बहुत सारे निज़ाम चेंज हो रहे हैं, इसमें जुडिशरी भी है, क्या कह रहे थे वज़ीर आला साहब? दावड़ साहब, चूँकि आप जैसे आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो फाटा का जितने भी 7 अजला हैं उनको जो है KP में जम करने का ऐलान किया। लेकिन जम करने के बाद जो है वो एक मसला सामने आ गया था कि जो खासादार और लेवी फोर्स हैं उनका जो मुस्तकबिल थोड़ा अजीब सा था। क्योंकि जो ex-IG थे उसने जो है इनके साथ जब मीटिंग की तो उनको 22 नुकात थे जिन पर उनकी बात चल रही थी, लेकिन अचानक IG को तब्दील कर दिया गया। ये 22 नुकात में एक नुकात ये भी था कि जो खासादार और लेवीज के अहकाम हैं जो कि वहाँ पर अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं, उनको जो है बाकायदा पुलिस का दर्जा दिया जाएगा और पुलिस फोर्स में जम किया जाएगा, उन्हें बाकायदा सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो इस जब ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अचानक जो है IG को तब्दील करने के बाद गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहा कि जी अभी जम नहीं करते, लेकिन इनको पुलिस के अख्तियारात मिल गए। इसके बाद जब खासादारों को ये मालूम हुआ कि हमसे सिर्फ पुलिस का काम लिया जाएगा और हमें जो है वो कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, न उसमें तरक्की है, न तनख्वाहों में इजाफा है, तो इस पर जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज काफ़ी दिन तक जारी रहा और गुज़श्ता रोज़ जो है एहतजाज जो है इसके साथ फोर्सेस ने पॉलिटिकल जो थे उनके अफराद थे और इंतजामिया थे, उन्होंने इनके साथ बातचीत की और बातचीत के ज़रिए ये मसला हल करने की कोशिश की। और आज जो है वज़ीर आला ने एक नुकाती एजेंडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि ये जो है खासादार फोर्स है उसको हम जो है बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम करने का ऐलान करते हैं। और साथ ही उन्होंने नोटिफिकेशन भी मीडिया के सामने पेश कर दिया और नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि खासादार फोर्स को जो एहलकार हैं उनको बाकायदा तरबियत दी जाएगी और ये उनका मुलाजमती ढांचा है जो है वो इसके साथ लेवीज एहलकार भी हैं। बिल्कुल, खासादार और लेवीज दोनों एहलकार जो हैं उनको जो है 6 माह के अंदर जो है उनका मुलाजमती ढांचा भी तैयार हो जाएगा और इस तरह उनको बाकायदा जम कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि बाद जो खासादार जो हैं उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उन्होंने कहा नहीं, हर खासा जो भी बंदा है अगर खासादार की उम्र ज्यादा है तो हम जो है उसके फैमिली से एक बंदे को लेंगे और जिसकी उम्र कम होगी तो हम उनको इसमें जम करेंगे और उनको बाकायदा जो है तरबियत भी देंगे और तरबियत जिस तरह पुलिस तरबियत दे रही है इसी तरह उनको तरबियत भी देंगे। उनका कहना है कि जो ट्राइबल एरिया, एक्स ट्राइबल एरिया जो कि जम हो चुके हैं, 70 साल से ये लोग महरूमी का शिकार हैं और जो हालिया जो दहशतगर्दी की जंग थी उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और इसलिए जो है हम इनको जब इनको जम किया गया है तो हम इनकी खिदमात जो है भी ले रहे हैं और उनको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम करने का ऐलान किया है। और ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस कानून है, जो पुलिस को मराहत है, वही जो है वो खासादार और लेवीज को भी मिलेंगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि खासादार जो थे उसका बाकायदा सर्विस बुक नहीं था
اب ان کا باقاعدہ سروس گروپ بن جائے گا. قابلیت اور اچھی کارکردگی کی بنا پر ان کی ترقیاں بھی ہوں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسا کہ ریگولر فورس بن گیا، اس سے قبل وہ ریگولر فورس نہیں تھا. ہاں، جو لیویز اہلکار ہیں چونکہ اس کا تھوڑا بہت سسٹم خزدار سے الگ تھا اور ان کا سروس گروپ بھی تھا، لیکن ریگولر فورس پولیس کی طرح نہیں تھا. اب یہ ہو گیا کہ جو تجربے ہو رہے تھے اس پر وہ ختم ہو گئے ہیں. اب باقاعدہ ایک خیبر پختونخوا میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، پولیس کا جو نظام ہے، جو قانون ہے وہی ہوگا. اور میرے خیال میں مسئلے کا بہتر حل بھی یہی ہے. اور سب سے بہتر بات جو حسین بات کہ یہ مسئلہ خزداروں کا جو تھا، جو روڈوں کے اوپر نکلے تھے، فورس کے لوگ تھے اور وہ روڈوں کے اوپر نکلے تھے، کبھی ہائی کورٹ کے سامنے، کبھی کدھر، کبھی کہاں. اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ فورس کے لوگ روڈوں پر اگر آئیں، اپنے حقوق کے لیے نعرے بلند کریں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا تاثر نہیں دے رہا ہے. اب وہ مسئلہ شکر ہے ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ جو وہاں کے عمائدین تھے اس دوران وہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہاں بالکل داؤد صاحب، میں آپ کو یہ بتانا ہی والا تھا. جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں صرف 3 افراد تھے. ایک تو سی ایم تھا، اس کے ساتھ مشیر تھے اور سیکرٹری اطلاع تھے، اور ان کے لیفٹ اور رائٹ خاصدار فورس کے وہ جوان تھے، وہ آفیسر تھے کہ جنہوں نے باب خیبر میں اسٹرائک کی تھی، احتجاج کیا تھا، اور کافی جو احتجاج وہ جمرود میں تھے وہی تھے. انہوں نے باقاعدہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطمئن ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل مطمئن ہیں، اور ہم جو ہے جس طرح ہمارا یہ اعلان کیا گیا ہے تو یہ ایک بات خوش آئند ہے. لیکن راول صاحب آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نوٹیفیکیشن پہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے گی اور اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا. کب پاس ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کتنے عرصے آئے. 6 مہینے میں ان کو ریگولر کیسے کیا جاتا ہے. کمیٹی بنی ہے ریگولر کرنے کے لیے، لیکن ملازمتی ڈھانچہ اور دوسرے جو مسائل ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں، اگر اسمبلی سے پاس بل ہو جاتا ہے تو پھر یہ خیبر پختونخوا پولیس کا لیویز اور خاصدار فورس حصہ باقاعدہ بنیں گے.